अल्लाह ताला के निज़ाम की एक तरतीब ये है इंसान के लिए कि अल्लाह ताला इंसान के हर अमल में मुश्किल से आसानी की तरफ ले आते हैं। इब्तदा में खा इबादत हो या दुनिया के वो काम जो मैं और आप करते हैं, हर काम की इब्तदा और हर काम का आगाज़ और हर काम का शुरू मुश्किल से होता है, मशक्क़त से होता है और आहिस्ता आहिस्ता करते करते वही काम जिसको हम इतना दुश्वार समझते थे, बहुत मुश्किल समझते थे, बल्कि बाज़ मरतबा नामुमकिन समझते थे, ये हो सकता है। अल्लाह ताला की ज़ात पे कुर्बान जाएं, वही काम जिसको मैं और आप बहुत मुश्किल समझते थे, इंतहाई मशक्क़त वाला समझते थे, बहुत दुश्वार समझते थे, आने वाले ज़माने के अंदर वो इतना आसान और इतना सहल हो जाता है कि जिसके बारे में हमारे वहम व गुमान में भी नहीं होता कि वाकई ये काम इतना आसान हो गया है, इतना सहल हो गया है। ना सिर्फ आसान होता है, ना सिर्फ सहल होता है, बल्कि वो काम मेरे और आपके लिए पुरलज़्ज़त और पुरलुत्फ़ बन जाता है। उस काम में हमें लज्जत आना शुरू हो जाती है, लुत्फ़ आना शुरू हो जाता है, उससे मुझे और आपको सुकून मिलना शुरू हो जाता है, राहत मिलनी शुरू हो जाती है। ज़िंदगी के अंदर उस काम के करने से इत्मीनान और करार आ जाता है। उसकी एक मिसाल अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में खुद बयान फरमाई, फरमाया वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह। लोगों, दो चीज़ों के साथ अल्लाह ताला की मदद चाहो, अल्लाह से मदद मांगो, अल्लाह से मदद की दरख्वास्त करो, इल्तिजा करो, दुआ करो। एक सब्र है और एक नमाज है। जब हम इस पर गौर करते हैं तो ये दोनों चीज़ें इतनी आसान नहीं हैं भाई, इतनी आसान नहीं। जब हमारे गुस्से की बात मरतबा इंतहा होती है, किसी के लिए कोई गाली निकाल देता है, कोई बुरी बात कह देता है, कोई ताना दे देता है, कोई चोट कर देता है, कोई हुटिंग कर देता है, जब इस तरह का रवैया पेश आता है तो हमारे गुस्से की इंतहा हो जाती है। अब ऐसे वक्त के अंदर सब्र करना इतना आसान तो नहीं है ना, मुश्किल है, सब्र मुश्किल है। अगर सब्र मुश्किल ना होता तो हमारे माशरे और हमारे ज़माने की सारी लड़ाइयाँ ख़त्म हो जाती, झगड़े ख़त्म हो जाते। जितनी भी हम माशरे के अंदर लड़ाई देखते हैं, झगड़े देखते हैं, दंगा और फसाद देखते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें इसलिए होती है कि हम सब्र का दामन हाथ से छोड़ चुके होते हैं, हमारी ज़िंदगी से सब्र निकल चुका होता है। हम ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार होते हैं, बल्कि कहते हैं कि हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। इससे अंदाज़ा होता है कि सब्र आसान नहीं। दूसरी चीज़ नमाज बताई। अच्छा, अजीब बात यह है कि दोनों चीज़ें, दोनों अमल बताने के बाद अल्लाह खुद कह रहे हैं, अल्लाह की ज़ात खुद फरमा रही है व इन्नहा लकबीरतुन। लोगों, ये इतने आसान अमल नहीं है कि आप चुटकी बजाएं तो हो जाएं। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। सब्र करना भी बड़ा मुश्किल है और नमाज की रूटीन बनाना भी बड़ा मुश्किल है। आपने देखा नहीं, कई कई साल गुजर जाते हैं, एक आदमी नमाज पर नहीं आता, बल्कि नमाज से वो झिझक महसूस करता है, हत्ता कि अल्लाह के घर की तरफ आने से डर महसूस करता है, खौफ महसूस करता है। अगर नमाज का आप उसको कह भी देंगे, कोई बेतकल्लफ दोस्त है कि यार नमाज का टाइम हो गया, वो सारे नमाज पढ़ने जा रहे हैं या पढ़ रहे हैं, आप भी नमाज पढ़ लो, तो आगे से क्या जवाब मिलता है आपको पता है? यार मेरे कपड़े ठीक नहीं है मेरे कपड़े ठीक नहीं है। बहाना जो होगा ना, कि और कोई बहाना नहीं मिलता, तो मेरे कपड़े ठीक नहीं है यार, उसके लिए नमाज पढ़ना मुश्किल है, क्योंकि उसने इब्तदा ही नहीं की, उसने आगाज़ ही नहीं किया, इस अमल की लज्जत ही नहीं चखी। तो कोई ना कोई बहाना लेके अलग हो जाएगा, सारे नमाज पढ़ेंगे, वो नहीं पढ़ेगा, आगे रोज़े आ रहे हैं इस तरह के बहाने वहाँ भी होंगे। कभी मरज़ का बहाना, अगर ठीक है मरज़ में अल्लाह ताला ने इजाज़त दी है,
लेकिन और कई बहानों की वजह से नहीं, मुझे तो रोज़ा रख के बड़ा खौफ आता है, डर आता है, इस तरह के लोग। अल्लाह खुद कहते हैं इन्ना लकबीरतुन, ये अमल इतने आसान नहीं, मुश्किल है। लेकिन साथ ही ये कह दिया कि ये मुश्किल हमेशा की मुश्किल नहीं है, बरकरार नहीं रहती, ये मुश्किल आसान हो जाती है, सहल हो जाती है, पुरलुत्फ हो जाती है और मज़ेदार हो जाती है। किस पे? इल्ला अलल खाशीन, इसी आयत। जिस बंदे के दिल के अंदर खौफ खुदा आ गया और जिस बंदे के दिल के अंदर अल्लाह की मोहब्बत आ गई, दीन की मोहब्बत आ गई, दीन की चाहत और उल्फत आ गई, आखिरत का निज़ाम उसकी आंखों के सामने आ गया और आंखों के सामने आके दिल के अंदर समा गया, उसने अल्लाह की तरफ बढ़ने की कोशिश कर दी। वो जब एक कदम अल्लाह की तरफ बढ़ता है तो 10 कदम अल्लाह की रहमत बढ़ के उसको रहमत की चादर में ले लेती है। फिर वही अमल जो इतना मुश्किल था कि कदम उठाकर अल्लाह के घर की तरफ जाना या मसल्ले की तरफ जाना या वुज़ू बनाने की तरफ जाना, उसके लिए इतना मुश्किल था जैसे कोई पहाड़ टूट पे इस पे आ पड़ा है, इतना मुश्किल। लेकिन जब आगाज़ कर दिया, इब्तदा कर दी, इस रास्ते पर चल पड़ा, अब जो लुत्फ़ है, अब जो मज़ा है, अब जो चाशनी है, अब जो राहत है, एक वक्त ऐसा आता है कि फिर जब नमाज का वक्त होता है तो ये मछली की तरह, जैसा मछली पानी के बगैर तड़पती है ना, तड़पना शुरू कर देता है। नमाज का वक्त हो गया, नमाज का वक्त हो गया, नमाज का वक्त हो गया, मैंने नमाज पढ़नी। आगाज़ मुश्किल था, इब्तदा पर मुशक्कत थी, लेकिन जब काम अमल शुरू किया तो अल्लाह ताला ने आसान बना दिया। हिंदुस्तान के एक बुजुर्ग नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में तशरीफ़ लाते थे और देखते थे मस्जिद के सामने एक आदमी दुकान पे बैठा हुआ है, वो मस्जिद में नहीं आ रहा। तो उन्होंने एक दिन आज़ान के बाद रास्ते से गुजरते हुए कहा कि बेटा भाई नमाज पढ़ लिया करो, आपकी तो दुकान के करीब मस्जिद है। तो उसने आगे से कहा कि बुज़ुर्गों, असल मसला यह है कि मैं अगर अपनी दुकान बंद करके जाऊंगा तो ज़ाहिर है गाहक आएंगे तो मुझे तो नुकसान होगा। ये होता है बाज़ दफ़ा कि इंसान की साइकी, इंसान का दिमाग, इंसान की सोच चूँकि दुनिया ही दुनिया तक महदूद होती है, उसको दुनिया का नुकसान तो ऐसे नज़र आता है, बिल्कुल ऐसे, लेकिन आखिरत का नुकसान उसको नज़र नहीं आता, क्योंकि आखिरत पसे पर्दा है, आखिरत पोशीदा है, मेरी और आपकी आंखों के सामने नहीं। वो नुकसान जो कभी भी पूरा होने वाला नहीं, वो नुकसान नज़र नहीं आता। और जिस नुकसान के बाद फ़ायदा भी हो सकता है वो नुकसान नज़र आता है कि आज अगर दुकान से 10,000 का नुकसान हो गया, यानी 10,000 की सेल कम हो गई, हो सकता है कि अगले दिन अल्लाह ताला इतने गाहक भेज दें कि 25,000 ज़्यादा मिल जाए। आज का नुकसान कल को ना सिर्फ ये कि पूरा हुआ बल्कि उससे भी ज़्यादा मिल गया। लेकिन होता यह है कि इंसान बज़ाहिर नुकसान दुनिया के देखता है कि मेरा नुकसान होता है। तो बुज़ुर्गों ने आगे से मुस्करा कर पूछा, बेटा कितना नुकसान होता है, भाई आपका नुकसान कितना होता है? तो उस ज़माने में सिक्के चलते थे, सस्ता ज़माना था। आज तो महंगाई ने मेरे और आपके होशो हवास उड़ा दिए होशो हवास उड़ा दिए हैं। आज इंसानों के दिमागों के मीटर ऐसे घूमते हैं जैसे हमारी बिजली का मीटर घूम रहा है बाज़ार में जाते हैं तो महंगाई की सूरत हाल देख के वाकई परेशानी होती है, बहुत परेशानी होती है। अल्लाह ताला हमारे पैसों में बरकत पैदा कर दे। उस ज़माने में चूँकि सिक्के होते थे और उस नौजवान ने, उस दुकानदार ने कहा, बुज़ुर्गों कम अज़ कम अगर मैं नमाज के लिए जाऊँ ना 5 मरतबा तो मेरा 2 रुपये का नुकसान होता है। चीज़ें बिकती थीं आने के साथ, कौड़ी के साथ। एक आने का मेरे और आपके दादे कितना बड़ा सामान लेके आते थे, कंधे पे उठा के, उठता ही नहीं था। तो आज तो आने का ज़माना नहीं रहा ना। तो उसने हिसाब करके बताया कि बुज़ुर्गों अगर मैं 5 नमाज़ों के लिए जाऊँ कम से कम 2 रुपये का नुकसान होगा। तो हज़रत ने फरमाया, उन बुज़ुर्गों ने कहा, अच्छा यार ऐसा कर कि मैं आपको 2 रुपये रोज़ के दे देता हूँ, मैं आपको 2 रुपये रोज़ के दे देता हूँ, तो आप ऐसा करके नमाज़ पढ़ना शुरू कर दे। खैर उसके दिल के अंदर बात आ गई, चलो मेरा नुकसान पूरा हो जाएगा, मुझे क्या है। उसने वुज़ू किया और नमाज़ पढ़ना शुरू कर दी। बुज़ुर्ग देखते रहे और वो दिल की आंख से देखते थे। मेरे और आपकी तरह से तो ज़ाहिर की यही आंख नहीं होती, इधर भी एक आंख होती है, एक कैमरा लगा हुआ होता है। इस कैमरे से जब इंसान देखता है तो फिर बहुत कुछ देखता है, फिर ज़ाहिरी सूरतें ही नहीं देखता, वो सब कुछ देखता है। वो देखते रहे। एक वक्त ऐसा आया कि देखा कि अभी आज़ान होने ही वाली है, उन्होंने शटर नीचे किया और मस्जिद की तरफ भाग के चल आए। अब बुज़ुर्गों ने देखा कि हाँ काम बन गया, हाँ काम बन गया। इसके दिल के अंदर नमाज की वो अज़मत और वो लज्जत आ गई है कि ये अब आज़ान का भी इंतज़ार नहीं करता, आज़ान अभी बुलंद नहीं हुई, शटर नीचे कर रहा है। जब देखा जिस दिन, तो उस दिन नमाज पढ़ने के बाद सीधे दुकान पर गए और कहा कि यार इतने अरसे से मैं आपका नुकसान पूरा कर रहा हूँ, 2 रुपये दे रहा हूँ,
तो बात असल में यह है कि अब मैंने आपको 2 रुपये नहीं देने, कुछ भी नहीं देना। नमाज पढ़नी है तो पढ़ो, छोड़नी है तो छोड़ो, मुझे इस चीज़ से गरज नहीं है कितने अरसे से मैं आपको 2 रुपये दे रहा हूँ। वो नौजवान, वो भाई आगे से आंखें बुलंद करके उनके चेहरे पर देख के कहता है, बुजुर्गो 2 रुपये तो दूर की बात है, आप अगर मुझे 100 रुपये भी देंगे और ये कहेंगे कि मैं नमाज छोड़ दूं तो मैं अब नमाज छोड़ूंगा नहीं। कहाँ 2 रुपये, कहाँ 100 रुपये, कहाँ पढ़नी मुश्किल थी, अब छोड़नी मुश्किल, अब छोड़नी मुश्किल।